दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं आज एक राजनीतिक चर्चा के साथ आपके सामने हूं और वह बड़ी राजनीतिक चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मेरे सूत्रों की अगर माने तो बहुजन समाज पार्टी ने इसका इशारा कर दिया है। अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल इंचार्ज हैं, इन सबको इशारा हो गया है कि 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारी करना जरूरी है। और वह तैयारी किस रूप में होगी, इसके बारे में आप अंत तक वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप समझ जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या जो है इशारा किया है। बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से 2027 में सत्ता पाने के लिए अपने सारे रणनीति को तैयार कर रखा है और सारी गोटियों को बिछा के रखा है। और इसका इशारा मिल्कीपुर उपचुनाव से भी मिल गया है। अब आपको हम बता दें कि बहन जी का जन्मदिन 15 जनवरी को होने वाला है और जो जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने रणनीति बनाई है कि पार्टी को तो सबसे पहले मजबूत किया जाए, संगठन जो है बढ़िया से जो है हर बूथ स्तर पे तैयार किया जाए। यह तो हर पार्टियां करती हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी तो लगातार कह रही है कि पीडीए से संपर्क में रहो, पीडीए के संपर्क में रहो, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि पीडीए से ही उसको सफलता मिल रही है। अब पीडीए कितना सफल होगा 2027 विधानसभा चुनाव में, इसकी बानगी तो 2024 लोकसभा में सभी लोगों ने देख ही लिया है। अभी उपचुनाव हुआ, उसमें 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जिसमें से सपा की सीटें थी उसको जीत गई। उसके पीछे सभी को पता है कि क्या मैटर था, कैसे था। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि वोटों को काटा गया, लोगों को घर से वोट देने के लिए निकलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को जो है उपचुनाव में हार मिली थी। और उपचुनाव माना भी जाता है कि ये प्रशासन और सत्ता का चुनाव होता है। बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया कि तुरंत जो है उपचुनाव के बाद घोषणा कर दिया कि अब जो है उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी घोषणा जो है इसलिए नहीं किया कि बस उपचुनाव में हार मिल गई इसलिए नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के समीकरण को बिगाड़ के रख दिया था। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कई जगह मिला। जैसे बहुजन समाज पार्टी के उपचुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फूलपुर में भी फायदा मिला, कटेहरी विधानसभा में भी फायदा मिला, मझवा विधानसभा में भी फायदा मिला उपचुनाव में। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से हमको लड़ना है। ऐसी कंडीशन में उपचुनाव में वोट करता है, जिसकी वजह से जो है एक गैर भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीत पाता है। बहुजन समाज पार्टी ने इसी के तहत फैसला किया कि उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मिल्कीपुर विधानसभा देख लीजिए, मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं रहेगा। मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं रहेगा और आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट कहाँ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को कम पसंद करता है। यानी कि इतने मंत्री लगने के बाद मिल्कीपुर में, भाई उपचुनाव है, क्या होगा इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पहले के उपचुनाव में क्या लोगों ने आरोप लगाया इसको सभी लोग जानते हैं। 6 मंत्री लगे हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। और मिल्कीपुर जीत कर जो है अयोध्या सीट जो लोकसभा की हारी थी, फैजाबाद सीट जो हारी थी, उसकी भरपाई करने का भी जो है एक भारतीय जनता पार्टी के पास चांस है। इसलिए सारे साम दाम दंड भेद इन सबका उपयोग इस उपचुनाव में होना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। डायरेक्ट तो उसने नहीं कहा कि जो है बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को वोट करे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है वो भी दलित समाज से है। बहुजन समाज पार्टी अगर वहां अपना जो है प्रत्याशी उतारती तो ये एक मैसेज आता कि बहुजन समाज पार्टी खुद नहीं चाहती कि एक दलित प्रत्याशी जीते। हालांकि दलित प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी से भी रहेगा, लेकिन अपना प्रत्याशी उतार कर किसी तरीके से
यह मैसेज नहीं देना चाहती भारतीय बहुजन समाज पार्टी कि वह भारतीय जनता पार्टी की सहायता कर रही है। यह पहला इशारा है जो कहता है कि 2027 लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सबके जो है साथ में एक बड़ा गठबंधन हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, ऐसे ही नहीं जो है अपना दल यस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल या आशीष पटेल कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों पर निशाना साध रहे हैं, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ के 2 विभाग, एक सूचना विभाग और एसटीएफ पर भी जो है आशीष पटेल ने निशाना साधा। आपको हम बता दें कि संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और निषाद पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने तो खुल के कह दिया, डॉक्टर संजय निषाद ने तो खुलकर कह दिया कि अगर जो है हमारे साथ न्याय नहीं होता है, हम लोगों को जिस तरीके से पिछड़े समाज से हम लोगों ने आंदोलन किया कि हमको एससी समाज में रखा जाए, फिर उसके बाद वो भी नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में निषाद जो है वह 2024 में वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी हार गई। उनका यही कहना था कि निषाद समाज ने वोट नहीं दिया, मझवार समाज ने वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 33 सीट पर आ गई। अगर ऐसे ही रहा तो 2027 में सरकार नहीं बनेगी। डॉक्टर संजय निषाद ने तो कहा कि भाई देखो मित्र हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी मित्र पार्टी है, हम बता दे रहे हैं कि हमारे साथ न्याय करिए, हमारे समाज के साथ न्याय करिए, नहीं तो 2027 में चुनाव नहीं जीतेंगे। अच्छा आप बताइए 2027 में अगर चुनाव नहीं जीतेंगे भाजपा तो वो गठबंधन में रह के ही क्या करेंगे? डॉक्टर संजय निषाद इशारा कर रहे हैं कि जो है हम इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं और एनडीए गठबंधन को हम छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तो वो मंत्री हैं, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके पास है क्या? मंत्री हैं। अरे भाई आशीष पटेल जी ने तो कहा कि और मंत्रियों से मिल लीजिए, वो भी रो रहे हैं, उनकी आत्मा रो रही है, भले जो है वो कुछ बोले ना। कहने का मतलब कि उनका भी काम काज उसी तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से अपना दल यस के अध्यक्ष आशीष पटेल का जो मंत्रालय है उसका काम काज नहीं हो पा रहा था। तो दो पार्टियां ये जो इशारा कर रही हैं, इन 2 पार्टियों को भी पता है कि ये अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, अकेले चुनाव नहीं जीत सकती हैं, इनको किसी न किसी गठबंधन में जाना है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जाने से ये परहेज करेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो है वो पीडीए है, पीडीए का नारा है, वह नहीं चाहती है कि उसके गठबंधन में कई पावर सेंटर बने। जब कई पावर सेंटर बन जाते हैं तो खींचतान, सौदेबाजी और इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। लिहाजा ये बात, और मैं एक चीज बता दूं, संजय निषाद को भी पता है कि किसी वर्ग को एससी कोटे में रखना या ओबीसी कोटे में रखना यह केंद्र सरकार का काम है, प्रदेश सरकार मसौदा भेजती है। तो ऐसी कंडीशन में उनका कहना भी है कि मेरे संबंध तो मोदी और अमित शाह से हैं, लेकिन वो वहां अपनी बात को नहीं रख पा रहे या करवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमलावर जो है वो योगी सरकार पर हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में विभीषण है। अच्छा अपनी पार्टी नहीं देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी में विभीषण है, इनको निकाला जाए, नहीं तो जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। हालांकि ये एनडीए में जो खटपट चल रही है वह ये इशारा करती है कि 2027 में गैर भाजपा गैर सपा सरकार अगर कोई बना सकती है तो वह जो है बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। आज बहुजन समाज पार्टी के पास लगभग 12% वोट है और इन दो जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे निषाद पार्टी हो जिनके पास कहा जाता है 3-4% वोट है, अपना दल यस है जिसके पास कहा जाता है 7-8% वोट है, ये 10% वोट जो है अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो ये तुरंत जो है ये हो जाएगा लगभग 24% वोट। ये 24% वोट होते ही 17% अल्पसंख्यक जो है वो समाजवादी पार्टी से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो वह एक विकल्प न होने के लिए ही वोट देता है। भाजपा को हराती हुई सपा दिखती है तो वह सपा के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहता है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज ने भी यह देखा कि 2017 के
विधानसभा में मुस्तैदी के साथ खड़ा था, उसको कोई सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि 2019 लोकसभा में सपा और बसपा का गठबंधन था, तब भी अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से खड़ा था, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। 2022 में कई पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था, तब ओपी राजभर भी उनके साथ थे, डॉक्टर पल्लवी पटेल भी उनके साथ थी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा के साथ थे। लेकिन जो है 2022 में टोटल जो है 126 सीटें सारे गठबंधन को मिलाकर मिली और समाजवादी पार्टी केवल 111 सीटें ही जीत पाई। अल्पसंख्यक समाज को लगता है कि 100% देने के बावजूद सपा चुनाव नहीं जीत पा रही है, सत्ता नहीं मिल पा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने पर तुरंत जो है उसका वोट बैंक बढ़ेगा और जो है वो सत्ता पा सकती है। बहुजन समाज पार्टी 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार भी चलाई थी। ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी को भी अब लगता है कि उसका जो है जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। गठबंधन की राजनीति ही एक ऐसी राजनीति है जो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में ला सकती है। इसका इशारा बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी और मेन कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी किया था। आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि देखिए, सत्ता से ही परिवर्तन होगा, सत्ता हमको पाना है, अब वो सत्ता के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में समाजवादी पार्टी तो पहले नंबर पर थी, इंडिया गठबंधन पहले नंबर पर था जिसके साथ बहुजन समाज पार्टी जा सकती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा देके चल रही है, वह कतई नहीं चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आए या बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो। लेकिन कांग्रेस तो चाहती है कि उसका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ में हो। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होने पर जितनी सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेगी, पूरा वोट उसको ट्रांसफर होगा। साथ में जो है अगर निषाद पार्टी और अपना दल यस भी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ आ जाती है तो उसका एक डबल फायदा होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना दल यस या निषाद पार्टी को नहीं छोड़ना चाहेगी, लेकिन उसके बावजूद उनमें केवल नेता हैं, जनता कम बचे हैं। इसका उदाहरण आप ऐसे मान लीजिए कि ओपी राजभर का लड़का भी चुनाव हार गया, जो यस बीएसपी के नेता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख घटक दल हैं। आरएलडी भी जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताई जा रही है, क्योंकि आरएलडी को भी वो सफलता नहीं मिल पाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी जयंत के पार्टी के एक विधायक ने एक बयान भी दिया था। तो ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी के पास जो पूरा क्षेत्र है, पूरा 2027 बैटल के लिए जो है पूरी फील्ड खुली हुई है। एक तरफ निषाद पार्टी को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश हो सकती है, अपना दल यस को भी लाने की कोशिश हो सकती है, आरएलडी को भी लाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि आरएलडी हो या निषाद पार्टी हो या अपना दल यस हो, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं आएंगे। वो जो है भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है इन सब चीजों में, वो उसको नरम गरम करके किसी तरीके से मना लेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास आने के लिए कई नेता बेकरार हैं, जिसमें सबसे पहले तो डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं, वो भी चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जो है राजनीति में एकदम किनारे हो गए हैं। उनकी पुरानी पार्टी रही है बहुजन समाज पार्टी, या तो बहुजन समाज पार्टी के साथ वो आ सकते हैं या तो बहुजन समाज पार्टी से उनकी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। ओपी राजभर कई बार जो है बहन जी की तारीफ कर चुके हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम, ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में भी अपनी पैठ बना रही है, हर जगह उसको वोट मिल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को ये भी लगता है कि अगर चंद्रशेखर की पार्टी ने किसी बड़े गठबंधन में गठबंधन कर लिया, वो भी जो है गैर भाजपा तो गठबंधन करेगी ही, समाजवादी पार्टी के साथ अगर आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार और भी खिसक सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के पास एक चारा है कि वह गठबंधन करे। बहन जी ने इसका इशारा कर दिया है कि जन्मदिन के बाद वे पार्टी को मजबूत करेंगी और चुनाव की रणनीति को खुलासा करेंगे। लेकिन उनके जन्मदिन चालू हो उसके पहले ही जो है बहुजन समाज पार्टी ने उस चुनाव ना लड़ने का फैसला करके ही जो है अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। अब मिल्कीपुर में देखिए,
मिल्कीपुर में यही होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी न होने की वजह से ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि जो है वो बसपा के वोट में बंटवारा हो सकता है। बसपा का कुछ वोट तो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को भी मिल सकता है, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को जा सकता है। और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जो है वो सांसद अवधेश प्रसाद के लड़के ही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस पर बहुजन समाज पार्टी 2027 में किस तरीके से सत्ता हासिल करती है। आप देखते रहिए एमटी टॉक शो, हर अपडेट पर हमारी नज़र है और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि बहुजन समाज पार्टी जो है 2027 में सत्ता पाने के लिए गठबंधन करेगी ऐसा जो है बहुत लोगों ने कई बार जो है कहा है। और मेरे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो वह सर्वे भी करवाएगी, कौन प्रत्याशी जिताऊ हो सकता है, कौन सी सीट उसके लिए ज़्यादा मजबूत हो सकती है, और उस पर जो है ऐसे लोगों को टिकट देगी। बहुजन समाज पार्टी जो है अब पुराना अपना इतिहास छोड़ करके, अकेले लड़ों का जो है वो रणनीति को छोड़ करके जो गठबंधन में लड़ने की रणनीति को बना रही है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।